मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। चम 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 अंबरां दे तारे कहंदे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू तू ही है सहारा। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। मशहूर करना कभी तू मैनू नजरों से दूर। पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए, तेरे पीछे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। तो अभी हम लोग कोणार्क मंदिर में एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बाबू के लिए चश्मा देख रहे हैं और बाकी सब लोग ले लिए हैं अपने अपने लिए चश्मा। ये देखिए हमारे बाबू अभी तैयार नहीं हुई है ये। अब भी वहाँ पे ना चलो। तो ये देखिए गाइस सभी लोग पीछे पीछे आ रहे हैं कोणार्क मंदिर। मेरे लिए चश्मा फर्स्ट टाइम हम लोग जगन्नाथपुरी आए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और अभी रुकेंगे और 2-4 दिन, उसके बाद फिर घर जाएंगे। तो यहाँ पे सभी लोग चश्मा लगाए हुए हैं, चश्मा ही चश्मा, कितना सारा चश्मा ले लिया हम लोग। बाबू चटका पड़ते थोड़ा बड़े था। आशीर्वाद देता है पर नकली लगाओ। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे अपन तो याद नहीं प्लेट में पूछा वो ना हमारे माता समझ नहीं। पाँव पर ने कुछ नहीं हुआ हम छोटे हैं उम्र में कुछ नहीं हुआ। चलो सर तो गाइस ये अंकल जो है वो हमारे गाइड हैं, हमको गाइड करते जाएंगे, हम लोग पीछे पीछे जाते जाएंगे और घूमेंगे। ये देखिए भीड़, इतनी भीड़ बढ़ गई है यहाँ पे भी। जो भी जगन्नाथपुरी आता है वो कोणार्क मंदिर आता ही है दर्शन करने के लिए। ऐसा बोलते हैं कोणार्क मंदिर आए बिना जगन्नाथपुरी धाम का पुण्य नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे आना ही पड़ता है और आना भी चाहिए। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, कितना सुंदर मंदिर है और बीच भी है यहाँ पे। अभी यहाँ पे बापू हो चुकी है रेडी, है ना बच्चा? और क्या लगाएगी? टोपी और चश्मा। तो बाबू यहाँ पे लिपस्टिक लगवा रही है, बहुत ज़्यादा शौकीन है लिपस्टिक की। बाबू
बाबू बाबू। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं कोणार्क मंदिर। एक साथ में उधर खड़ा होकर मंदिर का हिस्ट्री बता के बाद में चलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है ना। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर एक पर्सनल गार्ड लगाए हैं कोणार्क मंदिर में। तो ये हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, पूरी जानकारी देंगे और आसपास को घुमाएंगे भी। तो इस मंदिर के बारे में बताइए आप हमको कुछ इतिहास वगैरह। ये देखिए, आप लोग इस जगह पर देखने के लिए आए हैं। ये जगह का नाम होता है कोणार्क। कोण होता है ज्योमेट्रिकल एंगल, और को होते हैं सूर्य। संस्कृत भाषा में सूर्य को बोलते हैं अर्क। कोण प्लस अर्क कोणार्क, एंगल ऑफ द सन। जी जी। ये होते पूर्व दिशा। सुबह से सूर्य नारायण उदय होने से इसी का जो पहला किरण, सामने जो मंदिर देखते हैं छोटा वाला, ये होता है नृत्य मंडप, डांसिंग हॉल। पहला किरण इसी के अंदर में जाके पीछे जो बड़ा मंदिर खड़ा है वो होता है प्रेयर हॉल, प्रार्थना मंदिर। नहीं, हाँ तो उसी के बारे में हम सुने थे। हाँ ये मतलब उड़ीसा के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक माना जा सकता है इसको। हाँ, ये तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हाँ। और 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ये है, सप्ताश्चर्य के अंदर में आते हैं। और ये मंदिर शुरू से ही पूजा हुआ ही नहीं। मतलब बहुत वैज्ञानिक, बहुत साइंटिस्ट इसके बारे में खोज करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा राज इसका मिला नहीं है। और ये जो मंदिर पूजा नहीं होने का मतलब ये होता है कि जो राजा का ऑर्डर था, जो 1200 कारीगर 12 साल का अंदर में मंदिर को पूरा कर नहीं पाएंगे तो 1200 कारीगर का सिर काटेंगे। उन्होंने मंदिर बना लिए, लेकिन मंदिर का सबसे ऊपर जो कलश होता है ना, 1200 कारीगर ने बैठा नहीं पाया। हाँ। जो मुख्य कारीगर था विष्णु महाराणा, किसी का लड़का का नाम होता है धर्मपद, 12 साल का लड़का ने कलश को बैठा दिया। तो गाइस मंदिर के अंदर एंट्री हो चुकी है। कैमरा अलाउ है, ट्राइपॉड अलाउ नहीं है। दैट्स अमेजिंग। बालाजी आगे बढ़िए। मैंने बहुत से मंदिर ऐसे देखे हैं जहाँ कैमरा अलाउ नहीं होता, यहाँ कैमरा अलाउ है, ट्राइपॉड अलाउ नहीं है। तो ये है मंदिर, ये देख सकते हो, बहुत बढ़िया नज़ारा। बाबू कहाँ है? हेलो गाइस बोलो। हाँ। ये देखिए, हमारा उड़ीसा में जितने हिंदू मंदिर है, पहले जाने से आपको शेर और हाथी देखने मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा, लेकिन उधर देखिए तीनों मूर्ति, सबसे नीचे आदमी, आदमी का ऊपर हाथी, हाथी का ऊपर में शेर। शेर होता है शक्ति का प्रतीक, हाथी होता है धन का प्रतीक। धन और शक्ति होने से इंसान के पास में इसका मन में जो घमंड अहंकार आ जाते हैं, आदमी लोग ने अपने अपने दाम हो जाता है। भगवान इसको दबा देते हैं। एक ही पत्थर में तीनों मूर्ति मुख्य दर्जे का सामने रखते हैं। आदमी के अहंकार कम करने के ये इस टाइप का ना बना के दिखाया गया। मीडियम एक्सिड ड्रेस, ये भी पहले जमाने में था। नया चीज कुछ नहीं है, जो पुराना नहीं, नया ये तो हम जानते हैं कि नया कुछ नहीं है, ये सब पुराने हैं। और उसी जमाने में सामाजिक जीवन जैसे ही था, इसी को लेकर ये मंदिर को बनवाया। ये देखिए, तो 7 घोड़ा बोला सूर्य का रथ में, दाहिनी बाजू में 4, बाम बाजू में 3 घोड़ा, इसको मुगल पीरियड में तोड़ा गया। ये मंदिर को ऐसे आइडिया से बनाया जैसे आदमी का जीवन होता है तीनों का, बच्चा, जवान और बूढ़ा। सबसे नीचे जिसको बटन जंगल में चारों बाजू में हाथी घोड़ा जंतु जानवर का है, छोटा बच्चा। फाइनली हम लोग चक्र के पास आ गए हैं। ये देखिए बेहतरीन चक्र है, ये देखिए चक्र। ये सेंटर देखिए, ये उधर आने से 9 होगा, अभी 12 डॉट बाकी है। 12 तारीख 36 मिनट माइनस कर दो 9 से, इज इक्वल टू टाइम कितना हुआ? 8:24 मिनट। ये होता है सूर्य का घड़ी, सनडाइल। 800 साल का आगे से ऐसे तरीके से इसको बनाया समय देखने के लिए। और क्या गजब की बात है फ्रेंड्स, अभी एक्चुअल टाइम 8:24 ही हुआ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त फैक्ट
और वो बात में अभी टाइम आपको पता चलेगा। लकी नहीं, ये ओरिजिनल घड़ी है, ये होता है पूरा सेकंड मिनट सब चीज। अच्छा, धूप जब आ जाएंगे मकर संक्रांति के बाद मतलब उसमें टाइम पता लगता है। अभी वो बात में जो 12 पहिया है ये होता है कृष्ण पखड़ी के लिए, वो था उजला पखड़ी के लिए डेली रूटीन काम आपसे खोदाई किया गया। वो बात में सारी कांता का मूर्ति चक्र के अंदर में खोदाई किया। तो मतलब अभी ये बता रहे हो आप, उसमें मेरे को ये समझ में आ रहा है कि शैडो का मतलब बहुत ज्यादा इसमें रोल है। हाँ, घड़ी का दक्षिण मतलब पता होता है ना, सूर्य का दिशा बदल जाता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिल करके। आप अपना शुभ नाम बताइए। सुकांत कुमार नायक, मेरा ये 32 साल हो गया। और अपना गार्ड का आईडी दिखा दीजिए। तो इनका नाम दीजिए, सुकांत कुमार नायक। और कभी भी आप अगर आते हैं सूर्य मंदिर कोणार्क तो आप इनसे गाइडेंस ले सकते हैं, गाइड है यहाँ के। और बहुत ही अच्छे तरीके से हमको समझाया, बहुत अच्छा लगा। और अगर फ्यूचर में आना हुआ तो आपको ज़रूर फिर से याद करेंगे। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाबू कितना मस्ती कर रही है। रुको रुको रुको, हेलो गाइस करो, रुको रुको रुको, हेलो गाइस करो, हेलो गाइस करो, हेलो गाइस, हेलो गाइस करो, हेलो गाइस करो। ए रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो गाइस अभी हम लोग पूरा घूम लिए और घूम घूम करके थक गए हैं। यहाँ पे छाँव है इसलिए वीडियो उतना कोई खास आ नहीं रहा है। ठीक है, जैसा भी है बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, काफ़ी भव्य है और वर्ल्ड हेरिटेज में इसको गिना जाता है। तो देख करके काफ़ी खुशी हुई, फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये जो उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं, चाहे जगन्नाथपुरी हो, चाहे कोणार्क का मंदिर हो या भुवनेश्वर सिटी हो, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को है। बहुत अच्छा लगा ये देख करके। हम लोग फर्स्ट टाइम आए और सेकंड टाइम भी आने का प्लान कर चुके हैं पहले से ही कि और आएंगे फ्यूचर में, क्योंकि इस तरह की चीज़ें देखो ना तो बहुत अच्छा लगता है। चारों धाम में से एक धाम जगन्नाथपुरी को माना जाता है। तो ये अच्छा लगा हमको देख करके। आपको कैसा लगा साले साहब? बहुत ही अच्छा जगह है उड़ीसा। और जो कि इस कोणार्क मंदिर में मेरे को आके ऐसा प्रतीत और महसूस हो रहा है कि प्राचीन काल में घड़ी तो अभी अभी बना है, लेकिन प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण और सूर्यदेव के रथ के द्वारा हमको समय का प्रतीक पता चलता था कि किस प्रकार हम कितना बजा है। इसमें इस कोणार्क मंदिर में 24 तरह की रथ का जो चक्र है 24 प्रकार से हैं और बहुत अलग अलग कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, मतलब 6-6 महीना के अंतराल में जब सूर्य एक दिशा से दूसरी दिशा में परिवर्तित होता है, उसी प्रकार समय भी परिवर्तित होता है। इस चीज़ को बताया गया है और बहुत ही मेरे को अच्छा लगा। थैंक यू जीजू, जो कि आपने हम लोग को टूर में शामिल किया। बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, बहुत फुल एंजॉय, जो कि गोल्डन हम लोग बहुत एंजॉय किए हैं जगन्नाथपुरी में। और आज हम लोग सूर्य का जो पहला किरण पड़ता है उसको भी देखे हैं। आज अपने मतलब मॉर्निंग से ही हम लोग बैठ गए थे 4 बजे से 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो गाइस अभी अपन निकल रहे हैं कोणार्क मंदिर से वापस। बहुत घूमे, बहुत फ़ोटोज़ खिंचाएं, बहुत अच्छा लगा इस मंदिर में आकर के। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और कोणार्क मंदिर से रिलेटेड अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।